Hello students, welcome back to my channel. In this video lecture we are going to study question number 12 जो कि है एक्सरसाइज 4.1 में से चैप्टर नंबर 4 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर मैं करा रही हूँ। मेरे पास बुक है जीवन सन्स पब्लिकेशन की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स बुक का नाम है। जनरली ये बुक एमयू यूनिवर्सिटी में यूज होती है और इसमें जो है स्पेशली ये बीकॉम और बीबीए के लिए मैं बना रही हूँ। ये मैं इसमें ट्राई करूंगी कि मैं पूरे बुक की एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करवाऊं। अभी तो 4.1 और क्वेश्चन नंबर 12 हम देखने वाले हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि n फैक्टोरियल, फिर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल 4n माइनस 4 फैक्टोरियल आर इन द रेशो 2:1। मतलब ये दोनों 2:1 में है और हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ लगा हुआ है एंड का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर भी हमारे क्या है, रेशो में है। मतलब यहाँ एंड लगा हुआ है तो ये दोनों नंबर भी हमारे क्या होंगे, रेशो में होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर रेशो वाला जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल रेशो n 1 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि एंड लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ तो मैं मतलब इसको क्योंकि रेशो में है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। रेशो मतलब क्या है, मतलब बटे में है। इनको मैं क्या कर सकती हूँ, बटे में लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और हमें साइड में क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो 2:1 हमारा क्या होता है, 2:1 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 2:1 दे रखा है तो 2:1 को भी मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 2:1। अब आपने अगर ध्यान से मैथ्स पढ़ा है 7th 8th 9th क्लास में कभी भी, तो आपको पता होगा कि जब हम इसको या तो आप डायरेक्ट n से n यहाँ काट दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, आपस में रेसिप्रोकल हो जाती है। जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर वाली नीचे वाली वैल्यू होती है, वो आपस में क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, ये रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, फिर हमारा क्या है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2:1। तो n फैक्टोरियल से मेरा n फैक्टोरियल कट जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट n फैक्टोरियल को यहां से काट रही थी। तो बचेगा क्या मेरे पास, 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2/1। अब देखो यहां से आपको कैसे सॉल्व करना है, यहां से आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है हमारी इसमें बड़ी है। जो वैल्यू हमारी बड़ी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे ओपन। तो इसमें हमारा देखो माइनस में है तो माइनस में आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी वैल्यू होती है, माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो इसमें -2 बड़ा है -4 से, तो हम क्या करेंगे, -2 को ओपन करेंगे। -2 को ओपन करने का आपको फॉर्मूला पता है, n फैक्टोरियल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसी वैल्यूज को ओपन कर सकते हैं। तो मैं n-2 को ओपन करूंगी, 4 फैक्टोरियल n। अगर आपको ओपन करने का भी नहीं पता तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इससे ना एक एक वैल्यू कम कर दे जानी है। तो माइनस में क्या होता है हमारा, माइनस में हमारा जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम छोटी मानते हैं। तो माइनस में हमारा -2 है, तो एक वैल्यू कम करेंगे तो -3 होगा, एक वैल्यू कम करेंगे तो -4 होगा। तो मैं क्या करूंगी, n-2 n-3 और n-4। ठीक है, n-2 n-3 n-4 और यहाँ लगा दूंगी फैक्टोरियल। अब जिस बच्चे को ये समझ नहीं आया मैंने ये क्यों लिखा है, मैं आपको चलो दोबारा बता देती हूँ। हमारा एक फॉर्मूला होता है, कहाँ पर बताऊँ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। n-2 फैक्टोरियल को अगर आपको ओपन करना है तो आप कैसे करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, n फैक्टोरियल n-1 n-2 n-3 n-4। मतलब जहां तक भी आपको ओपन करना है आप कर सकते हो, लास्ट में आपको क्या लगाना है, फैक्टोरियल लगाना है। तो इसमें हमारा क्या होगा
कि यहाँ पे फैक्टोरियल लग गया, तो अब आप n की जगह आपको वैल्यू डालनी है n-2। तो n की जगह मैं यहाँ लिखूंगी n-2, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह मैं लिखूंगी n-2, साथ में -1 आएगा, n-2 साथ में -2 आएगा, n-2 साथ में क्या आएगा, -3 आएगा। तो मैं यहाँ देखूंगी यहाँ क्या आएगा मेरा, n-2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो n-3, माइनस माइनस प्लस होता है तो n-4, माइनस माइनस प्लस होता है तो n-5। पर मेरे को वैल्यूज कहाँ तक चाहिए, मेरे को चाहिए वैल्यूज बस n-4 फैक्टोरियल तक। अब वो मुझे n-4 तक क्यों चाहिए वो आपको जल्दी पता लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, n-2, n-3 और n-4 फैक्टोरियल, यहाँ तक मैं क्या कर दूंगी, इसको स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। तो n-2 फैक्टोरियल की हमारी वैल्यू क्या आएंगी, ये आएंगी कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। बस हमें फॉर्मूला यही है, बस इस n की जगह हमने क्या लगाना है, n-2। या फिर आपको अगर ये वाला झंझट भी नहीं करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, तो आप ये ध्यान रखो कि आपको जो है वैल्यूज एक एक कम कर दे जाना है। जैसे अगर हमारा यहाँ होता n+1, या फिर अगर हमारी प्लस में वैल्यू होती तो हम क्या करते, उसको कम करते। तो प्लस में वैल्यू होती 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, फिर -1 आता है, -2 आता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें माइनस में है, तो माइनस में जब हमारा बड़ा होता है तो वैल्यूज उसकी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो एक एक वैल्यू हम कम कर देंगे, n-2, -3, -4। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरीके से मैंने n-2 को ओपन किया, मैंने n-4 तक ही इसको ओपन किया है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है n-4 से मेरा क्या होगा, n-4 कट जाएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ तक ओपन किया। n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा। अब मैं 4 फैक्टोरियल को ओपन करूंगी तो 4, 3, 2 फैक्टोरियल तक ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है नीचे मेरा 2 फैक्टोरियल गिवन है, और यहाँ पे मेरा क्या है, n-2, n-3 यहाँ पे है साइड में, इज इक्वल टू 2:1। तो अब मेरा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, मेरे पास बचा क्या, 12, n-2, n-3 इज इक्वल टू 2/1 मेरे पास बचा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है कि मैं इसको आपस में क्या कर सकती हूँ, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या फिर आपको पता है कि यहाँ ये यहाँ पे है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो 1 मेरा इधर आ जाएगा, और जो 2 है मेरा यहाँ नीचे 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यही तो होता है। फिर मेरा 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट से 12 कट जाएगा। तो या डायरेक्ट मैं इसको काट सकती हूँ, 2 से मैं यहाँ इसको 6 पे कट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया, 6 इज अपॉन में 6 हमारा क्या है, 6 अपॉन में n-2, n-3 इज इक्वल टू में 1, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा, तो इस साइड अगर ये जाता है तो मेरा क्या आएगा, n-2, n-3। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर थे, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इस वाले नंबर को मुझे पहले इस वाले नंबर को मैं सारे से मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर इस वाले नंबर को मैं सबसे क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब मैं n को n से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा n² आएगा, इज इक्वल टू में यहाँ 6 भी है, और फिर n को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 3n आएगा, यहाँ मेरा 2n आएगा, यहाँ हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो n² माइनस 5n प्लस का 6। अब आप देखो ये इज इक्वल टू के इस साइड है, तो इज इक्वल टू के इस साइड 6 है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से लेके आती हूँ तो ये प्लस है, इधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, n² 5n प्लस 6, और हमारा क्या हो जाएगा, ये -6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, या फिर आप इसको इस साइड ले जाओ, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, n² माइनस 5n, ठीक है, इज इक्वल टू में हमारा यहाँ 6 है ही, तो इस वाले 6 को आप इस साइड ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, n² माइनस 5n इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो मैं n को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरा क्या आएगा, n माइनस
5 इज इक्वल टू 0। तो पहली जो n की वैल्यू आई है वो 0 आई है, दूसरी वैल्यू हमारे क्या आई है n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी n जो है n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड n कैन नॉट बी 0। तो हमारी तो फाइनल द वैल्यू ऑफ n विल बी 5। द वैल्यू ऑफ n इज 5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।